बच्चों, क्लास 10th में हो और आंसर की चाहते हो तो आपके लिए ही ये वीडियो है। बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखना कि आप जब एग्जाम देने जा रहे हो तो समय से पहले ही पहुंचना। जो टाइम से पहले पहुंच जाते हैं बच्चे, वो बौखलाते नहीं है, बौखलाहट में कुछ गलतियां भी नहीं करते। तो उस केस का आप ध्यान रखेंगे। बिना बौखलाए जब आप पेपर दे रहे हो तो उस केस में आप कॉन्फिडेंस से पेपर दोगे, और जब आप कॉन्फिडेंस से पेपर दे दोगे तो सबसे पहला आप क्या काम करोगे? पेपर के बाद आप जाओगे अपने घर जाओगे तो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन या फिर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखोगे यूट्यूब कहाँ है। यूट्यूब पर लिखकर सर्च करोगे आंसर की, लेकिन आपको आंसर की देखने को नहीं मिलेगी। अरे मिलेगी कहां से? क्योंकि अभी तक भी आपने अपने क्वेश्चन की पीडीएफ बनाकर मुझ तक पहुंचाई नहीं होगी। पहुंचाई ही नहीं तो आंसर की आपको मिले कहां से? तो अगर आप सबसे पहले आंसर की चाहते हो तो उसके लिए आपको कुछ करना होगा। दो तीन बातों का ध्यान रखना है जिससे आपके आंसर की बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। सबसे पहला काम ये करना है कि जब भी एग्जाम देकर जब वापस घर पर आओगे तो आप अपने सुंदर से क्वेश्चन पेपर की सुंदर सी पीडीएफ बनाकर मुझ तक पहुंचानी है। पहुंचाओगे कैसे? देखो, पीडीएफ आपने बना ली है, उसको आप मेल से बाई मेल आप मुझे भेज सकते हो। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दी है और अबाउट सेक्शन में भी आपको मेल आईडी देखने को मिल जाएगी। मेल करने का तरीका बता देता हूं। सब्जेक्ट मांगेगा, सब्जेक्ट में आप अपने क्वेश्चन का कोड डाल देना। ये तरीका है मुझ तक भेजने का। दो तीन कारण ऐसे होंगे जिसकी वजह से आपको आपके कोड की आंसर की देखने को नहीं मिलेगी। पहला कारण ये होगा कि आपने अपने पीडीएफ में जो इमेज क्लिक की है वो साफ नहीं है, सुंदर नहीं है, या स्कैन करके ढंग से नहीं भेजी, या उसकी सीक्वेंस ब्रेक है, पहला पेज कहीं और है, दूसरा कहीं और है। इस तरह से अगर आप ब्लरी या इस तरह की सीक्वेंस ब्रेक टाइप में आप मुझ तक पीडीएफ पहुंचाओगे तो ऐसी सिचुएशन में आपको आंसर की देखने को नहीं मिलेगी। मिलेगी कहां से? अच्छे से पीडीएफ ही नहीं भेज पाए। दूसरा कारण यह हो सकता है कि आपने अपने सब्जेक्ट का कोड नहीं डाला, मतलब आपके जो पेपर का कोड है वो सब्जेक्ट में नहीं डाला। ये भी कारण हो सकता है। और तीसरा कारण, मेन कारण है जिसकी वजह से आपको आंसर की देखने को ही नहीं मिलेगी आपके कोड की, और वो है कि आपने क्वेश्चन पेपर मुझ तक भेजा ही नहीं, बस इंतजार करते रह गए कि आंसर की कोई तो भेज ही देगा, तो भी आपको आंसर की देखने को नहीं मिलेगी। तो बच्चों, जल्दी से जाइएगा और अपनी सुंदर सी पीडीएफ बनाकर मुझ तक जरूर पहुंचा देना। फिर देखिएगा कितनी जल्दी आपको आंसर की देखने को मिलती है।